और बार बार समाज के लोग कह रहे हैं जल्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, तो चलिए मंगलाचरण मंगल नृत्य के द्वारा कुछ बच्चियां हैं। तालियां, अरे उत्साह बढ़ाइए बच्चों के लिए।
कहता है ये मन। चलिए अंकिता काला एक भजन लेकर के आएंगे। अंकिता काला। नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सूर्य सागर जी, श्री सदभाव सागर जी महाराज की। एक छोटा सा भक्ति गीत लिखा है। हमारा आंगन खाली हो रहा है, हमारा मंदिर प्रांगण खाली हो रहा है। मुनिवर के लिए ये भक्ति गीत लिखा है। भाव भले ही मेरे हों, शब्द भले ही मेरे हों, परंतु ये भक्ति गीत सकल दिगंबर जैन जशपुर समाज की ओर से यहाँ समर्पित कर रही हूँ। चर्या से जिसने जग जीता, भावों से जिसने मन जीता, चर्या से जिसने जग जीता, भावों से जिसने मन जीता, ऐसे मेरे गुरुवर हैं, मेरे गुरुवर हैं, जिसने बल जीता और बल जीता, चर्या से जिसने जग जीता,
ओ मेरे गुरुवर में वो जादू है। वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जसपुर गौरव मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जसपुर गौरव मुनि श्री 108 विशेष सागर जी महाराज की छत्तीसगढ़ गौरव मुनि श्री 108 सुरेश सागर जी महाराज की मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी महाराज की सभी को जय श्री। शुभ बोलते समय वैरागी, पाप करते समय विवेकी और धर्म करते समय उत्साही, इसी का नाम श्रावक है। चातुर्मास में धर्म लाभ लेते लेते पता ही नहीं चला या 4 महीने कैसे बीत गए। मुझे याद है जब मैं अमन प्रतीक भूमि निमिया घाट से विहार करवा रहे थे, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को हर चीज में समझाता है, राह दिखाता है, उसी तरह उस दिन मुनि श्री 108 सुरेश सागर जी ने हम चारों को अपने साथ रखकर पूरे मुनि संघ के दर्शन करवाए थे। उस दिन उनकी खुशी मात्र से देखकर हमें ये आभास हो गया था कि चातुर्मास कितने बड़े रूप में होने वाला है। और आज मुझे गर्व है जसपुर जैन समाज का सदस्य होने पर कि हम सब ने मिलकर उस दिन की परिकल्पना को बहुत हद तक सार्थक किया है। सभी लोगों का इस चातुर्मास में बराबर सहयोग रहा। कुछ लोगों ने स्टेज व्यवस्थाएं देखी, कुछ ने आहार व्यवस्था देखी, कुछ ने अतिथियों का आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सभी चीज़ों में सभी का बहुत सहयोग रहा। इन 4 महीनों में कई गलतियां हमसे हुई होंगी। कार्यक्रम करते हैं तो गलतियां भी होती हैं। जाने अनजाने में हमने किसी का भी दिल दुखाया हो, मैं सभी नोयक मंडल की तरफ से उन सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा जिनका हमने दिल दुखाया है। और मुनि श्री 108 सुरेश सागर जी और मुनि श्री 108 सद्भाव सागर जी के चरणों में भी मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा कि जाने अनजाने में हमने उनके रत्नत्रय में कुछ विघ्न डाला हो या किसी भी प्रकार की हम युवकों से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय जय। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्यवाद। किसी कवि ने कहा है कि समुद्र का पानी नापा नहीं जाता, समुद्र का पानी नापा नहीं जाता और सरस्वती का भंडार कभी तौला नहीं जाता। जी हाँ, ऐसे युगल मुनिराज में ऐसी शक्ति है, हमारे इस युगल मुनिराज में ऐसी शक्ति है जो इनकी शरण में आता वो कभी खाली नहीं जाता। बंधुओं, कभी खाली नहीं जाता। मैंने आपको कहा था सुबह कि जब गुरुदेव 2 दिन के प्रवास पर रांची आए थे, इन्होंने ऐसा जादू किया कि वो आज तक नहीं उतरा। रात को जब सोता हूँ तो भी ऐसा लगता है कि गुरुदेव थे प्रवचन घूम रहे हैं। और कोरोना पर इन्होंने जो प्रवचन दिया था वो रांची में बच्चे को आज तक याद है कि जो कोरोना को मेंटेन करेगा उसे जीवन में कभी रोना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, लोग कोरोना को कुछ और कहते हैं लेकिन गुरुदेव ने उसे कैसे पेश किया कि जो कोरोना को मेंटेन करेगा उसे कभी रोना नहीं पड़ेगा। जी बंधुओं, तो मैं कहता हूँ क्या कि मेरे सपनों में रोज गुरुवर आते रहे, दर्शन दिखाते रहे। हाँ बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। मेरे सपनों में रोज गुरुवर आते रहे, दर्शन दिखाते रहे। हाँ बता दो, हाँ बता दो भाई तुम। एक मिनट, आज हमारे सपने में आ रहे, कल से आपके भी आएंगे। आदत बना लो, क्योंकि जब बिहार करने के बाद सपने आते हैं। हाँ, और आज जब बिहार होगा कल से आपको वही दिखेगा। अरे अचानक से उठ कर चौका में जाना है, किसकी चौका में जाना है? इसलिए बोलिए अपने हाथ तालियों के साथ और उठाइए तालियां हाथ से और कहिए क्या? वो मेरे सपनों में रोज गुरु
पुण्य के भागी बन सकते हैं। खोलिए अपने हाथों को, डाक लेकर के पुण्य के भागी बने हैं आप। तालियां बजाइए, खोलिए अपने हाथों को। हाथों में जाने क्या होगा, जब हाथों में जाने क्या होगा, ओ मेरे प्यार क्या होगा, ओ मेरे प्यार क्या होगा। शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान प्रदीप कुमार जी, अभिषेक कुमार जी काला, जोरदार तालियां वो आ रहे हैं। अनुमोदन कीजिए पूरी जीवन से। गुरु ज्ञान लुटाते हैं, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, चलो गुरुवर के शरण में चलो, चलो गुरुवर के शरण में चलो, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, चलो गुरुवर के शरण में चलो, चलो गुरुवर के शरण में चलो, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, गुरु ज्ञान लुटाते हैं, गुरु ज्ञान लुटाते हैं। चलिए, जिस पल का हमें इंतजार है, पीछी परिवर्तन, जी हाँ, पीछी भेंट करने का सौभाग्य और पीछी प्राप्त करने का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा, यह अब क्षण आ गया है। हम उस क्षण की ओर चलते हैं। श्रेया पाटोदी, जो कोई भी हो यहाँ आ जाए। चलिए, सभी महिलाएं पीछे जाएंगी, यहाँ से नहीं, सभी पीछे जाए पर सागर जी के हाथ, जो भी बाहर से आए हैं महिलाएं वो इनके साथ आ जाए। पुरुष वर्ग के साथ आएंगे। सभी महिलाएं जो बाहर से आई हैं वो भी साथ में आ जाए। और पीछे आई है पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है। वो बड़े दिनों के बाद सागर जी के हाथ, बड़े दिनों के बाद सागर जी के हाथ, पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है। वो बड़े दिनों के बाद सागर जी के हाथ, बड़े दिनों के बाद सागर जी के हाथ, पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है। आलो के साथ 1 2 3। एक मिनट देखिए, सभी महिलाएं इतना बता रहे हैं।
पुरुष लोग के साथ ऐसे नहीं होगा, एक जन को पकड़ा। चलिए महिलाओं की बारी खत्म। सजावट किया है पीछे वो पीछे कितना बता तूने बहुत सजावट किया है कुंवर में तुझे होकर तुझको आंखों में सावन लिया है पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे वो पीछे कितना बता तूने बहुत सजावट किया है कुंवर में तुझे होकर तुझको आंखों में सावन लिया है पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना। अरे कितने प्यारी कितने सुंदर है ये पिछिया कुंवर के हाथों में आकर लड़की प्यारी प्यारी पीछे ओ पीछे कितना बता तूने कौन सा काम किया है कुंवर के तुझे होकर तुझको आंसू में खान लिया कुंवर बोलो ना कुंवर बोलो ना कुंवर बोलो ना कुंवर बोलो ना पीछे ओ पीछे कितना बता तूने कौन सा काम किया है कुंवर के तुझे होकर तुझको आंसू में खान लिया पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना आई है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। देखिए महाराज श्री कुछ बोल रहे हैं, सभी आप बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। ओम नमः शिवाय। प्रतिवर्ष हम आचार्य भगवान के समक्ष चातुर्मास के समापन के अवसर पर पुरानी पिछिका के जीर्ण हो जाने के कारण से वो समर्पित करते थे और नई पिछिका आचार्य भगवान ही हमें प्रदान करते थे। श्रावक तो माध्यम मात्र है। इस वर्ष भी हमारे पास ये पिछिका आचार्य भगवान के पास में से ही आई है और कल ही संजय भैया और आनंद भैया और आदि अन्य लोगों ने जाकर वहाँ से ये पिछिका लाई। तो आचार्य भगवान ने ये पीछे भी, अब आचार्य भगवान होते तो साक्षात वो प्रदान करते, तो अभी हम उनके प्रतिनिधि के रूप में हम ही सद्भाव सागर महाराज को ये पीछे प्रदान करें। हम नहीं कर रहे हैं आचार्य भगवान, हम तो हाथ लगाए हैं। आचार्य भगवान के सानिध्य में ही इनको ये पीछे प्राप्त हो रही है। ऐसी भावना के साथ इनके संयम की वृद्धि हो, जैसे इनकी चर्या 4 वर्ष से निरंतर अनवरत रूप से ये रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही वो अपनी साधना वृद्धिगत करते हुए इस संयम के उपकरण को धारण करें और अपने संयम को उज्ज्वलित करें। ऐसी मंगल भावना हम सभी भाते हैं।
जबले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ में राजों की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज की। हो तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे अत्यंत उत्साहित होकर हुए इस जीव दया संयम के उपकरण को महाराज जी के माध्यम से मुझे भेंट किया। इसके लिए आचार्य श्री को बहुत बहुत नमस्ते यहीं से। और आज जैसे पिच्छी कोई माँ बच्चे को पकड़ती है उंगली पकड़ के, ठीक इसी तरह पिच्छी पकड़ा है तो ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य श्री हमारी उंगली पकड़े हैं। और अभी आचार्य श्री शेखर जी में है और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे अग्रज मुनिराज तपोमूर्ति मुनि श्री छत्तीसगढ़ और मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज जी को हम सभी संयम का उपकरण आप लोगों ने भेंट किया। और मैं अपने हाथों से, क्योंकि आप लोग तो रहोगे नहीं, साथ में हम दोनों को ही रहना है, तो आपके संयम की रक्षा होगी तो नियम से आपके साथ हमारे भी संयम की रक्षा होगी। तो जीवन भर आपका संयम निर्बाध बने और आपके रत्नत्र के माध्यम से अनेकानेक जीव कल्याण मार्ग को प्राप्त हो, यही भावना है। बोलिए आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री सुरेश सागर जी महाराज की जय। अब हम भी आचार्य श्री से ही प्राप्त करते थे, तो अब आचार्य श्री तो नहीं है, आचार्य श्री के प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे साथ में, इसलिए हम भी अब निवेदन करते हैं कि यही हमें अब आचार्य श्री के प्रतिनिधि के रूप में हमको ये नई पीछी फिर सामने आते हैं। ये तो सच है कि भगवान है, अरे सामने तक पहुंच गया। सारे पदाधिकारी गण कमेटी वाले जितने भी हैं वो यहाँ आगे आ जाए हाथ लगाने के लिए। सारे पदाधिकारी, ओ ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप जो बना उसमें भाषा की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
हेलो हेलो। अरे दीवाना बना दिया तूने। अभी गुरुदेव ने कहा है आपको पिछी प्राप्त करना है तो थोड़ा सा दीवाना और पागल होना पड़ेगा। खोलिए अपने हाथों को और तालियां अपने भाग्य के लिए। ऐसे गुरुदेव के हाथ की पीछी किसको मिलेगी वो सौभाग्यशाली होगा। अरे दीवाना बना दिया तूने, मस्ताना बना दिया, और मेरे गुरुवर तेरी भक्ति में मुझे अपना बना दिया। गुरुवर तेरी भक्ति में मुझे अपना बना दिया। दीवाना बना दिया तूने, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया तूने, मस्ताना। चलिए गुरुदेव के पीछे किसके हाथों में जाएगी, कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा वो कुछ क्षणों में मिलेगा आपको। तब तक मैं शांत मूर्ति, जी हाँ शांत मूर्ति आप देखते हो कितने शांत सरल स्वभावी लगता है, साक्षात कमल का फूल बैठा हो यहाँ। ऐसे हैं सद्भाव सागर जी महाराज जिसकी दिव्य देशना सुनने के लिए हम बल्ला लाए थे। परम पूज्य गुरुदेव से अनुनय विनय है कि हे गुरुदेव अपने मंगल वाणी से हम सबों का कल्याण करें, हम सबों को मार्गदर्शन दें। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य परमेश्वर विशुद्धाचार्य मनुष्यों, आज यह मंगलमयी पावन अवसर है। आज छत्तीसगढ़ की यह पावन धर्म नगरी जशपुर धन्य हुई। आपको 2021 का मंगलमयी चातुर्मास प्राप्त हुआ। चातुर्मास की अंत वेला में आज यह पिछी परिवर्तन समारोह, जिसमें जो पिछी है वह दिगंबर मुनिराजों के संयम का उपकरण है, जो जीव दया पालन के लिए प्रयोग में आता है। धन्य वे जीव हैं जिन्होंने पिछी भेंट की। आप में से कितने लोगों ने पिछी भेंट की? पिछी देने के भाव रखने वाले भाग्यशाली है, और वे लोग महाभाग्यशाली हैं जो पिछी
और कमंडल लेने के भाव रखते हैं। जैसे कोई माँ अपने 1-2 वर्ष के बच्चे की सार संभाल करती है, देखभाल करती है, उसकी रक्षा करती है, इसी प्रकार दिगंबर मुनिराज जीव दया हृदय से भरकर छोटे छोटे जीवों की रक्षार्थ इस संयम के उपकरण का प्रयोग करते हैं। यह पिच्छी इस 2021 जशपुर चातुर्मास में यहाँ की जैन धर्मावलंबियों में 140 लोगों ने पिच्छी परिवर्तन, वास्तव में पिच्छी परिवर्तन नहीं, अपना जीवन परिवर्तन के लिए नामांकन किया है। यह एक श्रेष्ठतम कार्य इस चतुर्मास का है। इसमें से बच्चे लगभग 31 बच्चों ने फॉर्म भरा और 60 वर्ष के ऊपर 29 लोगों ने फॉर्म भरा है। अनेक लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं, बहुत से लोग जिनका बाजार का जो जमीकंद है और अष्टमूलगुण धारण आदि नियम का उन्होंने आजीवन पालन करते थे और दृढ़ता से पालन करने का दृढ़ नियम लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जैसे आपको कहा था कि पिच्छी महत्वपूर्ण है, लेकिन पिच्छी से भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वह व्रत और नियम है। तो 60 वर्ष से ऊपर के 29 लोगों ने फॉर्म भरे और लगभग 80-86 यानी महिला पुरुष जो मध्यम वर्गीय हैं, उन सभी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ अच्छे बड़े बड़े नियम को धारण करते हुए, आप आश्चर्य करोगे कि आपके बीच में ऐसे युवा प्रौढ़जन भी हैं जिन्होंने महीने में 20 दिन से अधिक ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लिया है। और जो युवा जिनका मन नहीं भरता बाजार की वस्तुएं खाए बिना, लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता महसूस हुई जब हमने ऐसे पूछा कि आप लोग क्या करते हैं जब आपको कोई हॉबीज कंप्लीट करनी है। तो वो बोलते हैं महाराज जी जशपुर में तो कोई टॉकीज नहीं है, ना ही यहाँ के बच्चे कोई होटल आदि जाना पसंद करते हैं। तो अनेक युवाओं ने भी बाजार की वस्तुएं और जो अमर्यादित वस्तुएं हैं उनका त्याग किया है। तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन यह त्याग आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। और हाँ, बच्चों के लिए ये अगर इस चातुर्मास में सबसे अधिक मेरे साथ अगर कोई रहे हैं तो ये छोटे छोटे बच्चे रहे हैं। इनमें से अनेक बच्चों ने पाठशाला पढ़ते पढ़ते ही ऐसे बड़े बड़े नियम ले लिए जो बड़े भी नहीं ले सकते। साथ ही इन बच्चों ने भी बहुत अच्छे नियम धारण किए हैं। ऐसे इतने उत्कृष्ट नियम, हाँ, इन बच्चों ने और इनके माता पिता दोनों को धन्यवाद इसलिए कि यह चातुर्मास तो अहिंसक था ही। चातुर्मास की जो दिवाली थी वह भी अहिंसक दिवाली के रूप में मनाई। एक भी बच्चे ने अपने पापा से ये नहीं कहा कि आप मुझे पटाखे दिलाइए। सभी पिता
गण खुश हैं। वो कह रहे हैं कि पटाखों की दुकान वालों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास कि क्या बात है इस दिवाली पे आप लोग आए नहीं। तो उनका कहना है कि इस बार का पटाखा हमारे जैन मंदिर में इतना बड़ा 2 मुनिराज के रूप में है जो हमारे जन्मों जन्मों के अंधकार को दूर करने वाला है। तो इस तरह वास्तव में यह पिछी परिवर्तन नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन है और जिसके माध्यम से हम अपने धर्ममय जीवन को और उन्नति दे सकते हैं। अनेक लोगों ने देव दर्शन और स्वाध्याय का नियम लिया है। यहाँ की जो माताएं हैं, विशेष रूप से जब इन्हें आचार्य श्री के साहित्य के बारे में बताया गया तो इनकी भावना हुई और इन्होंने, बहुत सी लोग हैं जो चातुर्मास के बाद प्रतिदिन घड़घर की गद्दी जैसे मंदिर में लगती है, अनेक लोगों ने, युवाओं ने, सब ने स्वाध्याय करने का नियम लिया है, देव दर्शन करने का नियम लिया है। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि महाराज जी पिछले 2 सालों से कोरोना में हमारा मंदिर पूरा सूना था क्या? और इस चतुर्मास में सोना हो गया। अब जो सोना हुआ है वह इन युवाओं ने और सभी धर्मावलंबियों ने जो देव दर्शन का नियम लिया है, इसके माध्यम से यह सोना कभी भी हमेशा सोना ही रहे। तो इस तरह अनेकों नियम के माध्यम से यहाँ की जैन समाज ने अपने आप को धर्म मार्ग पर और दृढ़ किया है। तो इस पिछी परिवर्तन समारोह में अंततः सभी गुरुजन, गुरु भाइयों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से शिखर जी में विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी को नमस्तु। सभी हमारे गुरु भाईजन, उनका अत्यंत उपकार है। इनका ऐसे सभी महाराज जी जितने भी हम 2.5 दीप में 3 कम 9 कोटि मुनिराज हैं, उन सबको विनय पूर्वक नमस्कार हो। और अग्रज मुनिराज हमारे जो हमें प्रतिपल हमेशा हाथ पकड़कर चलते हैं, यानी कभी हम घबरा भी जाए तो बोलते हैं मैं हूं ना। यानी उन्होंने इतना दृढ़, अपने आप संयम में इतने दृढ़ है कि इनके साथ चलने में हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह मुनि श्री सुयस सागर जी महाराज जी के चरणों में भी नमस्तु। और आप सभी समाजजनों से यही प्रार्थना, कामना, जो भी कहें, कि आप सभी धर्म मार्ग पर उत्तरोत्तर बढ़ते जाएं और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य जीवन की अंतिम सांसों तक लेते रहे। भगवान महावीर स्वामी की बोले परम पूज्य गुरुदेव मुनि सद्भाव सागर जी महाराज की। आपने संयम की पीछे के बारे में जानकारी प्राप्त की और आपको भी आज इस संयम के पीछे मिलेंगे। फिर आपको ऐसे ही नहीं रहना, आपको भी कुछ संयम धारण करना है जो आपने फॉर्म में भरा था। तो चलिए, एक पीछी जसपुर जैन समाज की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास गई थी और उस पीछी के बदले वहीं से आचार्य विशुद्ध सागर जी के हाथों के द्वारा एक पुरानी पीछी आई है। जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। उस पीछी को प्राप्त करने का सौभाग्य कौन होगा, वो इस गले में है। श्रेया पाटनी से अनुरोध है कि वे आएगी और इसमें से चीट निकाल करके महाराज श्री को देंगे और महाराज श्री उस नाम का अनाउंस करेंगे। मिला रुपए नहीं तो भैया कोई भी कह देगा सेटिंग का जमाना है। चलिए बच्ची छूट खुद बोलेंगे, आप बोलेंगे।
ये उससे ही पढ़ा गया आप पढ़ो। यह सौभाग्य मिला है मनोज कुमार जी जैन, श्री कमल कुमार जी जैन, जोरदार तालियां इनके लिए खड़े होते हैं। कौन है? अरे कोई चेहरा उधर भी दिखाई नहीं दे लोगों को। ये आचार्य श्री की पीछे आपको मिल रही है जो वहां से आई है, देखिए इनकी आंखें छलछला गई। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार। हर बात को मगर भगवान को मत भूलना, हर बात को भूलो मगर भगवान को मत भूलना, जिनकी कृपा से कभी बिना इस बात को मत भूलना, जिनकी कृपा से कभी बिना इस बात को मत भूलना। सब परिवार है, सब परिवार, हाँ पाटोदी परिवार सभी आ जाए। भगवान को भूलो मगर भगवान को मत भूलना, भगवान को भूलो मगर भगवान को मत भूलना, जिनकी कृपा से कभी बिना इस बात को मत भूलना, हर बात को भूलो मगर भगवान को मत भूलना। हाँ फॉर्म लाओ भैया, फॉर्म लाएंगे तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी। आपने फॉर्म लेके आए क्या मनोज भैया से बात हुआ? महाराज आपके नियम को पहले बताइए। आपके पास नहीं पर्ची दिखा देंगे। अध्यक्ष जी को दिखा दो पर्ची, अध्यक्ष जी को दिखा दो पर्ची को। हाँ कार्य सुना। हाँ फॉर्म कहाँ है फॉर्म? आ रहा फॉर्म आ रहा। वो कितने पुण्योदय से तुझको पीछे मिली, वो कितने पुण्योदय से तुझको पीछे मिली, भक्ति कर लो ये मौका मिल पाएगा, मिल पाएगा। वो कितने पुण्योदय से तुझको पीछे मिली, भक्ति कर लो ये मौका मिल पाएगा, मिल पाएगा।
पुण्यशाली होगा, कौन सौभाग्यशाली होगा जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव मुनि सद्भाव सागर जी महाराज की पीछी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। गेस करिए आप, कुछ लगता है आपको किसे मिलेगा? सभी अपने अपने हाथ ऊपर उठा रहे हैं। आपने वैसा नियम लिया होगा, तो मैं बता रहा हूं उनका नाम मुनि श्री सद्भाव सागर जी की पीछी श्रीमान संजय जी पाटोजी, अध्यक्ष संदीप शीतल पाटोजी परिवार। जोरदार तालियां उनके परिवार के लिए। वो पूरे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आ जाए। संजय जी उधर अपने परिवार को लेके आइए। भक्ति कर लो ये मौका फिर आएगा, फिर आएगा। लेकिन याद रखना है, पीछे देने वाले अब नियम बनाना पड़ेगा तो ग्राउंड हो तेरे चरणों में मेरा ठिकाना है। वो जो भी देखे तेरा चरणों में मेरा ठिकाना है, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना है। जो भी देखे वो तेरा दीवाना है, जो भी देखे वो तेरा दीवाना है, जो भी देखे वो तेरा दीवाना है, जो भी देखे वो तेरा दीवाना है। बारी है, जी हाँ, मुस्कानों से भरे सूर्य की तेज लिए हुए परम पूज्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज, जो पूरे एक साल जिनके हाथों में पीछे रही, उसे प्राप्त करने का सौभाग्य किस परिवार को प्राप्त होगा? अरे भावना तो बना लो हाथ ऊपर उठा के। हाँ, भावना सबकी है। इतने लोगों ने इतने लोगों ने पेपर भरा था, लेकिन यह सौभाग्य किस परिवार को प्राप्त हुआ है मैं बता दूं। दिल थाम लीजिए। परम पूज्य मुनि श्री सुरेश सागर जी की पीछे प्राप्त करने का सौभाग्य प्रकाश चंद्र जी गंगावाल, मुकेश अमीर जी गंगावाल परिवार, जोरदार तालियां उनके लिए।
समृद्धि। समृद्धि जिसने इस बार 10 उपवास किया है और शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का इन्होंने पालन किया है, जोरदार तालियां इसके लिए। और पूरे परिवार के लगे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की ऋषि प्राप्त करने का सौभाग्य। अरे दुनिया का बन कर देख लिया, मेरे गुरुवर का बन कर देख जरा। अरे मेरे चरणों में कितनी मस्ती है, मेरे चरणों में आकर देख जरा। अरे और इस दिल में क्या रखा है, गुरु तेरा नाम लिखा। और इस दिल में क्या लिखा है, और इस दिल में क्या लिखा है, गुरु तेरा नाम लिखा है, गुरु तेरा नाम लिखा है। और इस दिल में क्या लिखा है, और इस दिल में क्या लिखा है, गुरु तेरा नाम लिखा है, गुरु तेरा नाम लिखा है। गुरुदेव ने सुना भी कहा था कि इस बार तो थोड़ी पीछी है, अगली बार फिर हम आएंगे तो दो पीछी मिलेगी। तो ऐसी भावना कौन कौन भाना चाहते हैं? अपने ऊपर हाथ उठाइए, तालियों के साथ कहना क्या? अरे सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस गुरुवर का आशीर्वाद चाहिए। अगले बरस भी हमें चातुर्मास चाहिए, अगले बरस भी हमें चातुर्मास चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अगले वर्ष हमें चातुर्मास चाहिए, अगले वर्ष हमें चातुर्मास चाहिए। चलिए, जिस पल का था हमें इंतजार, वो पल आ गया है। परम पूज्य गुरुदेव मुनि सुरेश सागर जी महाराज के दिव्य देशना सुनने का परम पूज्य गुरुदेव से विनय है कि हे गुरुदेव, अपनी मंगलवाणी से हम सबों का कल्याण करें, हम सबों का मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव सुरेश सागर जी महाराज। सभी बैठ जाएं। जाने वाले गुरुवर तुम जरा लौट के आना। एक मिनट, वो बात में होगा पहले परम पूज्य गुरुदेव से उन्हें मिले हैं कि अपने दिव्य मंगलवाणी से हम सबों का मार्गदर्शन करें। परम पूज्य गुरुदेव वहीं से सिद्धि
पंचगुणा वंदे चारण चरण सदा वंदे चारण चरण सदा वंदे विजित मदन पीतम निर्मल निर्विकारम रहित सकल संगम संयमा सत्य चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम मम गुरु नौमि नित्यम जनन मरण भीतम मम गुरु नौमि नित्यम। जगन्नाथ परम सिद्ध भगवान की, वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की, 1008 श्री पद्म प्रभ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ निराजों की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, भवन्तु। ओम शांति। आज यह पीछे का परिवर्तन वास्तव में ओम शांति। जीवन का परिवर्तन है। बेटा बैठ जाओ बोलो। यह जिन शासन के अंतर्गत एक महान परंपरा है। शासन को उज्जवल बनाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अहिंसा के पालन के लिए, संयम के लिए ये पीछे का परिवर्तन का कार्यक्रम होता है। मयूर की पीछे भगवती आराधना ग्रंथ में आचार्य भगवान शिव कोटि स्वामी कहते हैं कि दिगंबर साधु जिनलिंग के 4 चिन्ह होते हैं, 4 मुद्राएं होती हैं। बिना मुद्रा के कहीं भी कीमत नहीं होती। मुद्रा से ही कीमत होती है, पहचान होती है। जिनलिंग की 4 पहचान के अंतर्गत यथाजात रूप, केस लोच और ये मयूर पीछिका लिंग के रूप में जानी जाती है। ये मयूर पीछिका
लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मयूर की ही पीछी क्यों? तो आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना ग्रंथ के अंतर्गत इस बात का स्वयं प्रश्न करके उत्तर दिया कि इसकी 5 विशेषता है और 5 विशेषताओं के कारण से गजेंद्रिय ये धारण की जाती है। सबसे पहली बात इसकी मृदुलता, कोमलता, स्वेद और धूल के कणों को ये ग्रहण नहीं करती है। और सबसे विशेष बात, इसको मयूर स्वयं त्याग करता है, स्वयं छोड़ता है। वर्षा काल के अंतर्गत मयूर के पंखों की वृद्धि होती है और लगभग कार्तिक के महीने वर्षा काल के समाप्त होने के बाद में उसको उड़ान में कष्ट होने लगता है। जैसे हमारे नख और केश बढ़ जाते हैं तो वही हमारे लिए बोझ से हो जाते हैं। तो ऐसे ही वो स्वयं, हम उज्जैन के प्रवास में थे तो उज्जैन के अंतर्गत हम वहाँ विनोद मिल में शौच के लिए जाया करते थे। वहाँ बहुत सारे मयूर थे तो हम लोगों ने साक्षात वहाँ पर अपनी आंखों से देखा, वो हमारे पास में सहज रूप से आ जाया करते थे और वो अपनी चोंच से ही उन पंखों को निकाल कर छोड़ दिया करते। तो ये इसकी विशेष बात है। मुनिराज संयम की रक्षा के लिए जीवों के दया धर्म का पालन करने के लिए इस मयूर पिच्छिका को ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म जीव हमको बहुत सारे दृष्टिगोचर होते हैं और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हमारे को दृष्टि से देखने में नहीं आते हैं। फिर भी साधुगण अपनी 5 समितियों के अंतर्गत 3 समितियां तो इस पीछी पर ही आधारित है। ईर्य समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 3 समितियां पीछी पर ही आधारित है। इनके माध्यम से ही जीवों की रक्षा होती है। और मुनिराज यदि रात्रि में गमन करते हैं तो पीछिका से मार्जन करके गमन करते हैं या कोई सामग्री ग्रहण करते हैं या कोई सामग्री को रखते हैं तो उस स्थान को देखकर यद्यपि देखने में हमको जीव दिखाई नहीं देते हैं। अब तो पहले लोग नहीं मानते थे लेकिन अब तो सब जगत में प्रसिद्ध है। नहीं दिखने वाला भी जीव हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। हाँ, ये 2 साल में सब जान चुके हैं, अच्छे से जान गए कि नहीं जान गए। बिलासपुर वाले कहाँ गए सब, रायगढ़ वाले 2 साल में तो हमारे आचार्यों ने जो कहा है वो बात हम भले विश्वास ना करें लेकिन वो बात 100% सत्य है। ना अन्यथावादिनो जिना, जिनेंद्र भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। आचार्यों ने कहा कि सूक्ष्म जीव हैं, कहीं भी होते हैं, आपको भले ही ना दिख रहे हो, फिर भी साधु यदि अपने संयम की रक्षा करना चाहे तो संजय भैया बिना मार्जन किए कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करें। जैसे आप कहते हो ना, सैनिटाइज किए बिना, अभी थोड़े दिन पहले कर रहे थे ऐसे, तो ऐसे ये पिछी में, इस पिछी के अंतर्गत तात्विक रूप में यदि देखें तो इसमें ताम्र धातु होती है और ये ऊर्जा को ग्रहण करती है और नेगेटिव ऊर्जा का निवारण करती है। हम जितनी साधना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, पाठ आदि करते हैं, तो उससे निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये ग्रहण कर लेती है। इसके अंदर जो ताम्र तत्व होता है उसमें ये शोषित करने की शक्ति होती है। जैसे हम ताम्र का तड़ित चालक लगाते हैं, वो ऊर्जा का केंद्र होता है, बिजली गिरती है तो खींचती है, तो ऐसे ही ये पिछी उन तत्वों को, उन ऊर्जा की परमाणुओं को ग्रहण करती है। ऐसी इसकी शक्ति होती है। और सबसे मूल बात, ये इतनी कोमल होती है कि चींटी से भी सूक्ष्म जीव
इसके द्वारा मार्जन किए जाएं तो उनको कष्ट नहीं होता, उनको बाधा नहीं होती। रौनक, यदि आंख में बाल चले जाए तो आंख में बाल चले जाए तो आंख नहीं खुलती, आंख में से पानी बहने लगता है। जब तक मुकेश भैया बाल को अलग नहीं करोगे तब तक आंख से आपको स्पष्ट दिखाई देगा नहीं। लेकिन बाल से भी अधिक कोमल ये मयूर की पीछिका के पंख होते हैं। ये यदि आंख में प्रविष्ट हो जाएं तो आपकी आंख में कोई कष्ट नहीं होगा। बाल भी यदि चले जाता है तो वो इसके द्वारा मार्जन करके आंखों में से निकाला जा सकता है। तो ऐसी एक कोमल मृदु पीछिका होती है, संयम का उपकरण है। साधु पूरे वर्ष भर इस पीछिका के माध्यम से, वर्ष भर तो क्या, यानी शास्त्र का विधान ऐसा है कि जब तक इसकी कोमलता बनी रहे तब तक साधु इसका प्रयोग करें। डॉक्टर साहब, जिस दिन इसकी कोमलता नष्ट हो जाए तो बदल सकते हैं इसको। क्यों हम रख क्यों रहे हैं इसको? गजेंद्र भैया, संयम की रक्षा करने के लिए इसको रखा जा रहा है, इससे जीवों के मार्जन करने के लिए रख रहे हैं। लेकिन यदि ये कठोर हो जाए तो जीव को कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए लगभग 1 वर्ष में पीछी का प्रयोग करते हुए कुछ घिस जाती है, कुछ कठोरता को प्राप्त हो जाती है, थोड़े बहुत रज उसमें ग्रहण हो जाते हैं, धूल के कण ग्रहण हो जाते हैं। तो इसलिए 1 वर्ष के अंतर्गत लगभग भारतवर्ष के सभी साधु ये पीछी का परिवर्तन का कार्य करते हैं। और आज का यह दृश्य अपने आप में अद्भुत और अलौकिक रहा। इससे इतने दिन से हम कह रहे हैं वो बात की सिद्धि होती है। नैतिक तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं कि इससे इस बात की सिद्धि होती है क्या? अलंग शक्ति भवितव्य, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है। भाग्य बलवान होता है, कभी पुरुषार्थ बलवान होता है, कभी भाग्य बलवान होता है। कार्य एक से नहीं होता, कार्य दोनों के संयोग से होता है। लेकिन कभी पुरुषार्थ की अधिकता होने पर भाग्य साथ दे देता है, और कभी कम पुरुषार्थ होने पर भी भाग्य की अधिकता होने पर कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। ये वस्तु की व्यवस्था है। हम सोच रहे थे किसको मिलेगी पीछी, किसको देंगे। हमने सोचा था ड्रॉ के माध्यम से देंगे, क्योंकि इसमें से बहुत राग द्वेष होता है, संकल्प विकल्प होते हैं। तो नियोग ऐसा बना कि आचार्य जी के पास से पीछी आ गई तो वो वाला काम भी हो गया। भाग्य देख लिया हमने, सहज रूप से बच्ची ने पर्ची निकाली और किसकी निकली? हाँ, उसी के परिवार की पर्ची निकल गई। ऐसे भाग्य की व्यवस्था है। और मुकेश भैया, आपका फॉर्म, सब लोगों ने फॉर्म भरा, बहुत अधिक नियम दिए, लेकिन आज के युग में इनके संयम को हमको सराहना करना चाहिए। लगभग 27 में से 20 के आसपास नियम इन्होंने 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष वाले इनके फॉर्म में ठीक ही नहीं है। क्या इनका फॉर्म यदि आप देखेंगे तो आपको देखकर आश्चर्य होगा, पूरे 150 फॉर्म में सबसे अनोखा इनका फॉर्म रहा है। हम सोच रहे थे किसको दें, लेकिन ये पूर्व पुण्य का नियोग मानो। क्या हमने नहीं दिया आपको? हमने नहीं दी पीछी देने वाले हम कौन होते हैं? हमने तो बस भावना भाई है, लेकिन आपका पूर्व पुण्य इतना तीव्र था कि वो पीछी आपके हाथ में आनी थी, आपको प्राप्त होनी थी। हम सभी को ये नियम के फॉर्म आप सभी ने भरे, पीछी ना मिली हो तो घबराना मत। सुबह बताया था ना आपको
क्या भूल गए? बाकी है। आप किस में आते हो वीरू भैया? बाकी में आते हो। तो जिनको मिल गई उनको तो अच्छा, लेकिन जिनको नहीं मिली उनको बहुत अच्छा। सही कह रहे हैं आप, है ना? क्योंकि उनके लिए जीवन में संयम की ओर आगे बढ़ने को और मार्ग है। जो भी पिछिका आपने प्राप्त की है, आप और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ें और ऐसा प्रयास करें कि अभी पुरानी पीछी मिली है, एक दिन आए कि आचार्य भगवान के हाथों से आपको नई पीछिका प्राप्त हो। ये पूरे चातुर्मास में बहुत ही अनूठा चातुर्मास रहा। सारी की सारी कमेटी के सदस्यों ने, जग्गू भैया कहाँ है? आज दिख नहीं रहे। आज वो भोजन व्यवस्था में लगे हैं सबकी। जैसे पूरे 4 महीने यहाँ जसपुर नगर वासियों को, गजेंद्र भैया आपने सुना होगा, आतिथ्य सत्कार में विशेष महारत हासिल है। किसमें? क्यों बिलासपुर वाले गलत कह रहे हैं कि सही? रायगढ़ वाले बोलो सही है कि गलत? ये सब भी हमसे कह रहे थे, महाराज हमसे तो नहीं कहा, लेकिन इनका समाचार किसी माध्यम से हमको मिल गया कि ये लोग बहुत सेवा वैयावृत्ति भक्ति करते हैं और क्या पता हम इतनी कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो ये सोचना मत ऐसा। गुरुओं का प्रसाद होता है, भक्ति अंतरंग से होती है, कम या ज्यादा नहीं होती। भक्ति तो भक्ति होती है। ठीक, तो मंत्री जी, अध्यक्ष जी को भी सूचना दे देना। अब हम आए तो थे, लेकिन अब क्या जाने की बारी है ना? सभी ने, पूरे समाज के बच्चे से लेकर वृद्ध तक, सबने बहुत ही श्रेष्ठ रूप से गुरुओं की सेवा की, आराधना की। और ट्रिपल भैया 4 महीने आपने आहार में कोई चूक नहीं की। अपनी तरफ से मुझे यद्यपि आहार में देर लगती थी और उनका काम भी होता था, उनका बार बार फोन बजता था। कई बार तो वो फोन ऑफ करके रखते थे, लेकिन कभी कभार भूल जाते थे, तो आहार के दरमियान ही 3-4 बार यदि उनका फोन ना बजे तो मतलब भूले, किसी दिन भूल गए हो तो 4-5 बार फोन बज जाता था। तो भी वो अपना 2-3 घंटे का समय, मैं भी कहता था उनको, मैंने एक बार कहा भी कि भैया आप एक ग्लास देकर चले जाया करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? ये होती है गुरु भक्ति। क्या हम मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उनकी गुरु भक्ति है। पीछिका तो और लोगों को भी मिल सकती थी, लेकिन कुछ लोगों को पहले पीछी प्राप्त हो गई है, इसलिए भी हमने उनको उनकी उपेक्षा कर दी। हाँ, क्योंकि नए लोगों को मौका देंगे तो अपने को क्या होगा? धर्म का विकास होगा, लोग आगे बढ़ेंगे और इस तरह धर्म की परंपरा चलेगी। इसलिए ये कार्य किया। फिर भी किसी को कुछ ऐसा लगे कि महाराज डिसीजन गलत हो गया, हाँ नहीं देना चाहिए था, या जो कुछ भी है, तो उसमें सोचना मत। मन में है संकल्प विकल्प आते हैं, आ जाते हैं, आने देना, लेकिन ये विश्वास करना कि जितनी जब भावना आप पवित्र करोगे, निर्मल करोगे, तो डिम्पल भैया पुरानी क्या आपको नई पीछे मिल जाएगी, है ना? देखो नियोग, जसपुर में चातुर्मास हुआ और इस चातुर्मास का बीज कहाँ डाला पता है आपको? हमने कहा था कहाँ डाला? विनोद भैया ने ध्वजारोहण किया था। ये वाला ध्वजारोहण नहीं चातुर्मास का। जब हम लाभांडी गए थे रायपुर के चातुर्मास में और हमने कुछ दिन का वहां पर प्रवास किया था, तो हेमंत भैया, तभी विनोद भैया ने हमसे निवेदन कर दिया था कि महाराज आपको लाभांडी में तो रुकना ही है, लेकिन आपको एक बार जसपुर में जरूर चातुर्मास करना चाहिए। मैं सोचता था कि
कि यार ये तो खुद जसपुर छोड़कर यहाँ पर आए हैं, रायपुर में रहते हैं, और रायपुर में रहने के बाद में भी बार बार ये जसपुर की तारीफ करते हैं, जसपुर की प्रशंसा करते हैं। क्या बात है ऐसी? तो मेरे मन में तभी से लग रहा था कि यार जरूर एक बार देखेंगे। तो बिहार हुआ सम्मेद शिखर के लिए, तो मैं इसी मानसिकता से आया था कि देखते हुए जाऊंगा जसपुर कैसा है, क्योंकि इतनी जब वो प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो वास्तव में जसपुर की कोई झूठी प्रशंसा कर ही नहीं सकता। वो अपने आप में खूब प्रशंसनीय है, और जसपुर ही नहीं, आसपास की पूरी समाज, क्योंकि जसपुर जिले में सब आ जाते हैं। कुनकुरी, बगीचा, सन्ना, हमने पहले भी कहा था ये चातुर्मास सब जगह का है। यद्यपि हमने सीमा बनाई थी सब जगह जाने की, लेकिन यही पता ही नहीं चला कितने दिन जल्दी 4 महीने हो गए, तो इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। लेकिन अब कभी और मौका लगेगा। गजेंद्र भैया की बहुत भावना थी, शुरू से वो कह रहे थे महाराज पिछी परिवर्तन कुनकुरी में हो। वो आते हैं भैया, क्या नाम इनका? अजय, अज्जू भैया, अज्जू कहते ना आपको? अज्जू भैया भी हमेशा कहते थे, जब आते थे बोलते थे महाराज पिछी परिवर्तन कुनकुरी में हो। तो मैं सोचता था यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पिछी परिवर्तन कुनकुरी में हो, पिछी परिवर्तन। तो अब मेरे को समझ में आ गया, कुनकुरी वालों को पिछी लेने की बहुत भावना है। हाँ, कुनकुरी वालों को पीछी लेने की बहुत भावना है, इसलिए वो कहा करते हैं कि पीछी परिवर्तन कुनकुरी में हो। तो आपकी भावना बेकार नहीं जाएगी। अभी हुआ है पीछी परिवर्तन, हो सकता है अगली बार का। हाँ ठीक है, हो सकता है, हमको नहीं पता। देखो हमको नहीं, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होती। मुकेश भैया, क्या आपको पता था पीछी मिलने वाली है? संजय भैया कहाँ है? क्या आपको पता था निकलने वाली है पीछी? और आप लोगों को फिर भी शंका हो सकती है, मिल सकती है, लोग सोच भी सकते हैं, लेकिन मनोज भाई दुकान में नोट गिनते गिनते तुमको पता था पीछी मिलने वाली है? हाँ, तो दुकान में ही आ गया ना फोन। अरे कभी तो छोड़ दिया करो अच्छे कार्यक्रमों के लिए दुकान। हाँ देखो, सहज नियोग है, हम जाएं कि नहीं जाएं? अच्छा, अरे यहाँ से जाएंगे तब तो वापस आएंगे। कहीं से गए थे तो जसपुर आए, अब यहाँ से जाना है तो देखो लेने वाले पहले आ गए। कहाँ है? रायगढ़ वाले तैयार है कि नहीं? बिलासपुर वाले, ये लोग लेने के लिए। कुनकुरी वाले तो तैयार हैं। कुनकुरी वालों ने तो पहले ही अर्जी लगा दी है। क्या? और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा गजेंद्र भैया, हमने पत्र में आपकी अर्जी लिखकर आचार्य भगवान के पास भेजी थी। हम बताना भूल गए, आचार्य भगवान ने उस कार्य की स्वीकृति प्रदान की है और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। आचार्य भगवान ने कहा कि ऐसे महामंगल आयोजन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपको सारे आयोजन कराने हैं, चाहे सिद्ध चक्र विधान हो, चाहे पंच कल्याणक विधान हो, आपको कराने हैं। ऐसा आचार्य भगवान का आदेश हमें प्राप्त हुआ है, तो यथासंभव हम प्रयास करेंगे। ठीक, ऐसा मंगलमय अवसर आपको पुनः पुनः प्राप्त हो, और पीछे ना भी मिली हो तो चिंता मत करना। जो नियम आपने लिया है, थोड़ा थोड़ा सा संयम ग्रहण किया है, यदि दृढ़ता से उस नियम का पालन करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको हो या ना हो, वो एक दिन जरूर आएगा जब आपको पुरानी नहीं नई पीछी मिलेगी इस छोटे से नियम के प्रभाव से। और गजेंद्र, नियम और संयम का इतना महत्व होता है। हम सबके बीच में बैठे ये डॉक्टर साहब गजेंद्र जी, क्या नाम है? महेंद्र जी, मृगेंद्र जी, डॉक्टर मृगेंद्र जी, जो जिन शासन के बाहर होते हुए भी इन्होंने फॉर्म में 27 में से लगभग 25-26 नियम इन्होंने ग्रहण किए हैं। और
4 महीने में एक भी दिन इन्होंने प्रवचन नहीं छोड़ा। हमने प्रवचन करना छोड़ दिया एक दिन, लेकिन ये उस दिन भी उपस्थित रहे। बोले महाराज क्या हमको प्रवचन नहीं मिलेगा? और 10 लक्षण की पूजा के अवसर में भी ये आते थे और इनकी एक ही भावना रहती थी, बस महाराज हमको 2 शब्द मिल जाए। तो ऐसे जीवों के मंगल परिणाम होते हैं। क्या पता कि जीव के कब भाव विशुद्ध हो जाए और उस विशुद्ध भाव से क्या क्या कार्य हो जाए। तो आप सभी ने मिलकर ये महा सफल चातुर्मास कराया। बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी जनों ने, कमेटी के सभी सदस्यों ने, रवि भाई, सब लोगों ने मिलकर कराया। किसी एक ने बोलो, किसी एक ने नहीं कराया। ये चातुर्मास ऐतिहासिक हुआ है और आगे भी इस तरह जसपुर नगर में चातुर्मास होता रहे, ऐसी मंगल भावना हम भाते हैं। आप सभी को धर्म का लाभ मिलता रहे और ऐसे ही धर्म ध्यान करते रहे। जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।